शाम के तकरीबन 6 बजे दिल्ली से एक रोडवेज बस सूरत से गुजरात के लिए रवाना हुई, जिसमें सफर कर रहे थे समीर के चाचा जी, जिन्हें बस में चढ़ने से पहले ये चिंता थी कि उन्हें बस में विंडो वाली सीट मिलेगी कि नहीं, क्योंकि उनका मानना था कि लंबे सफर के लिए विंडो वाली सीट सबसे बेहतर होती है। विंडो वाली सीट पाने के बाद अब उन्हें सफर का ये लंबा वक्त गुजारना था। गुजरते वक्त के साथ समीर के चाचा जी अब बस में बोर होने लगे थे और अब रात भी हो चली थी। बस के बाहर अब सिर्फ अंधेरा ही था। बस में भी बाहर जितनी खामोशी थी और गिने चुने यात्री ही जगे हुए थे, उन्हें मिलाकर अब बैठे बैठे उनकी कमर भी दुखने लगी थी। और जब देर रात बस रतलाम पहुंची तो उन्हें मौका मिला अपनी कमर सीधी करने का, चूंकि यहाँ बस 20 मिनट के लिए रुकने वाली थी। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा बाहर चहलकदमी कर ली जाए। वैसे भी अभी भी काफी वक्त यूं ही बैठे बैठे बिताना था। जब बस रतलाम में रुकी तो वक्त हो रहा था रात के 2 बजे का। बस के रुकते ही कुछ यात्री बस से उतरे और साथ में समीर के चाचा जी भी। बस से उतरने के बाद उन्होंने पहले तो वहीं के चाय की दुकान से चाय पी। चाय पीने के बाद उन्होंने वक्त देखा तो अभी सिर्फ 5 मिनट ही गुजरे थे, यानी अभी भी उनके पास तकरीबन 10 से 15 मिनट बाकी थे वहां से निकलने में। लिहाजन समय को देखते हुए समीर के चाचा जी वहीं टहलने लगे। उन्हें यूं ही टहलते हुए काफी वक्त हो चुका था और जब उन्होंने एक बार फिर वक्त देखा तो वक्त हो चला था बस के वहां से निकलने का। वो अब बस की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी उनकी नजर कुछ दूरी पर मौजूद पीपल के पेड़ पर गई। उस पीपल के पेड़ की चौंकाने वाली बात ये थी कि उस पेड़ की सिर्फ एक शाखा बहुत जोर से हिल रही थी, जिस बात ने समीर के चाचा जी का ध्यान अपनी ओर खींचा। जिज्ञासावश समीर के चाचा जी उस पीपल के पेड़ की ओर बढ़ने लगे, ये जानने के लिए आखिर भला इस पेड़ की एक ही शाखा कैसे हिल रही है। उस पेड़ की तरफ उनके बढ़ते कदम तब थम गए जब उनकी नजर उस पेड़ की डाली पर बैठी औरत पर पड़ी। वो जिस तरह से उस डाली पर बैठी थी उससे समीर के चाचा जी को लगा कि वो कभी भी नीचे गिर सकती है। समीर के चाचा जी उस औरत को आवाज देते हुए कहते हैं, अरे इतनी रात गए, तुम इस पेड़ पर क्या कर रही हो? ऐसे ही 1-2 बार आवाज देने पर जब उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया तो समीर के चाचा जी उस औरत के थोड़ा और करीब जाकर एक बार फिर से कहते हैं, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? अभी उन्होंने इतना कहा ही था कि वो औरत एकदम से उस पेड़ के डाली पर खड़ी हो गई और वो कुछ बोली, मगर जिस तरह से वो बोली वो समीर के चाचा जी को समझ में नहीं आया। जिस तरह से वो औरत एकदम से डाली पर खड़ी हुई वो हैरान करने वाली बात थी, जिससे समीर के चाचा जी दंग रह गए। उन्होंने अपने बढ़ते कदम को वहीं रोक लिया। तब तक उन्होंने ये भांप लिया था कि पेड़ की डाली पर जो औरत है वो कोई आम औरत नहीं है। तभी समीर के चाचा जी तुरंत ही बस में आकर बैठ गए और उनके बैठते ही बस भी खुल गई। मगर समीर के चाचा जी अभी भी बेहद घबराए हुए थे। बस को रतलाम से निकले तकरीबन 15 मिनट हो चुके थे और समीर के चाचा जी अभी भी डरे सहमे अपनी सीट पर बैठे हुए थे। इसी बीच जब बस के कंडक्टर की नजर समीर के चाचा जी पर पड़ी तो उसने उनसे पूछ लिया, क्या हुआ सर, सब ठीक तो है ना? इस पर समीर के चाचा जी कंडक्टर की ओर देखते हुए जवाब देते हैं, हाँ हाँ सब ठीक है। ये सुनने के बाद बस का कंडक्टर मुस्कुराकर वापस अपनी जगह चला गया। अभी बस का कंडक्टर अपनी सीट पर बैठा ही था कि बस में अचानक ही कोई बहुत जोर से चीखा, जिस वजह से बस के सभी यात्री उस सवारी की ओर देखने लगे। जब कंडक्टर उस सवारी के पास पहुंचा तो वो समीर के चाचा जी ही थे, जो चीखते हुए बार बार ये कह रहे थे कि ये औरत कौन है? ये बस में कब चढ़ी? पहले तो थी नहीं, बस रोको। बस के कंडक्टर ने किसी तरह से समीर के चाचा जी को शांत करते हुए कहा, आप किस औरत की बात कर रहे हैं? यहाँ तो कोई औरत है ही नहीं। फिर कुछ देर बाद समीर के चाचा जी को रियलाइज हुआ कि अब सच में वहां वो औरत नहीं है। वैसे तो समीर के चाचा जी पूरे रास्ते डरे सहमे रहे, मगर उन्हें वो औरत दोबारा नहीं दिखी और वो अपने घर पहुंच गए। उसके बाद वो कुछ दिनों तक
बीमार भी रहे। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।